हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नेम करौरी महाराज जी। नेम करौरी महाराज जी अपरंपार हैं, उनकी शक्तियाँ अपरंपार हैं और बाबा ने अपने जिस भक्त को चुना वो भी बहुत भाग्यशाली है। बाबा जी ने अपने भक्तों का कल्याण कराया, कितने भक्तों को उनकी परेशानियाँ सुलझाई और उनको नौकरी दिलवाई। ऐसे एक पंडित जी की कहानी जो वृंदावन में पंडित जी की उपाधि प्राप्त की। जानना चाहते हैं कैसे और कब क्या हुआ था उनके साथ? बाबा जी ने चुना होगा तो बिल्कुल सही ही चुना होगा उनको। जानिए मेरी इस वीडियो में पंडित जी की पूरी कहानी। जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। नेम करौरी महाराज जी के एक भक्त वह बताते हैं कि जब वह छोटी सी आयु में नेम करौरी महाराज जी के आश्रम कैंची धाम 15 जून को जाते थे, तब एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल से ही चले गए कैंची धाम 15 जून को। बाबा जी भक्तों से घिरे हुए थे। बाबा जी ने उनको देखा और अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे? उन्होंने यह प्रश्न अपनी माँ को भी पूछा कि बाबा जी उनको अपने साथ ले जाने के लिए कह रहे हैं, क्या मैं जाऊं? उनकी माँ जो उनको एक मिनट के लिए अपने से दूर नहीं करती थी, उन्होंने भी अपने पुत्र को आज्ञा दे दी बाबा जी के साथ जाने की। और महाराज जी उसी रात को सूरज निकलने से पहले ही दोनों पहुंच गए वृंदावन। जब वह वृंदावन पहुंचे तब वहां पर बाबा जी ने मंदिर में उनको पंडित जी की उपाधि दे दी और उनको सब पंडित जी कहने लगे, क्योंकि वह वहाँ पर कार्य करते थे पंडित जी का। फिर एक दिन जो उस मंदिर के निर्माता हैं, जिन्होंने वह मंदिर बनवाया था, वह जयपुर से थे, इसलिए बाबा जी उनको जयपुरिया कह के बुलाते थे। एक दिन जब वह आते हैं तो कहते हैं पंडित जी को, ए लड़के इधर आओ। पंडित जी हैरान हो जाते हैं, कहते हैं इन्होंने मुझे ए लड़के कह के क्यों बुलाया? सब तो मुझे पंडित जी कहते हैं, लगता है ये कोई नए हैं। तब वह कहते हैं, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? पंडित जी ने कहा कि मैं यहाँ पे रानी खेत से आया हूँ और महाराज जी ने ही मुझे यहाँ पर पंडित जी के पद पर रखा है। तब वह कहते हैं, अरे तुम्हें कुछ ज्ञान भी है? वह उनको डांटने लगे। वह मंदिर के निर्माता थे, उन्होंने वहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने मंदिर का निर्माण कराकर नेम करौरी बाबा जी को समर्पित कर दिया था, परंतु उन्होंने अपना नाम भी वहाँ पे लिखवाया था और वह जयपुर से थे, तो बाबा जी उनको जयपुरिया कह के बुलाते थे। वह पंडित जी को डांट ही रहे थे, इतने में बाबा जी वहाँ से आते हैं तेज चलते हुए और बाबा जी बहुत गुस्से में होते हैं। वह दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। पंडित जी घबरा जाते हैं, कहते हैं एक ये मुझे डांट रहे हैं और बाबा जी भी अब लगता है मुझे आके डांटेंगे। ऐसा कह के, ऐसा सोच के वह घबरा जाते हैं। बाबा जी उनके समीप आते हैं और कहते हैं, चलो आप दोनों अंदर मेरे साथ आओ। वहाँ पर जहाँ पर उनका कक्ष था, नेम करौरी महाराज जी का कक्ष, वहाँ पे तखत के ऊपर महाराज जी बैठे थे और सभी जन बैठे हुए थे। बाबा जी ने कहा, जयपुरिया तुम क्यों इनको डांट रहे थे? तुम जानते हो कौन है ये, क्या कार्य करते हैं? तब जयपुरिया ने कहा, बाबा जी हमने मंदिर बनवाया तो है, परंतु मैं सोचता था आप उच्च पद के किसी पंडित जी को आप यहाँ पर विराजमान करेंगे, परंतु आपने
इनको करा है, मुझे तो लगता नहीं इनका ज्ञान इतना अधिक होगा। बाबा जी कहते हैं, तुम उनको देखते ये कैसे बोल सकते हो कि उनके पास ज्ञान कम है? उनके पास ज्ञान का भंडार है। बताओ तुम क्या सुनना चाहोगे? यह बात सुनकर पंडित जी थोड़ा घबरा गए। पंडित जी छोटी आयु के थे, तो वह घबरा गए कि मुझे तो जितना आता है उतना मैं करता हूँ, मुझे तो ज़्यादा ज्ञान भी नहीं किन्हीं चीज़ों का। बाबा जी ऐसे कैसे कह रहे हैं? और वह बहुत घबरा गए। उन्होंने हनुमान चालीसा और रामायण का पाठ तो किया ही था, परंतु उनको और अन्य ग्रंथों का ज्ञान नहीं था। वह घबराए हुए थे। इतने में ही जयपुरिया बहुत जिद पर अड़े हुए थे कि इनको पंडित जी का पद आपने कैसे दे दिया। चलो, अगर ये इतने ही ज्ञानी हैं तो इनको बोलो गीता का अध्याय 11 सुनाइए। अब यह बात सुनकर वह हैरान हो जाते हैं। पंडित जी बहुत घबरा जाते हैं। इतने में बाबा अपने कंबल को ओढ़ते हैं। पहले वो नीचे गिराते हैं और फिर वापस ओढ़ते हैं। और जब वह कंबल ओढ़ रहे होते हैं बाबा जी, तब पंडित जी के माथे से कंबल लगकर छूकर बाबा जी के कंधे पे जाता है। इस प्रकार बाबा जी कंबल ओढ़ते हैं और तभी पंडित जी बेहोश हो जाते हैं और उनको पता होता है कि उन्होंने आंख बंद की हुई है और वह गीता का अध्याय सुना रहे हैं। यह एक चमत्कार से कम नहीं था। पंडित जी को पता था कि मैं मूर्छित हो गया हूँ, परंतु वह आंख बंद कर पूरा गीता का अध्याय सुना रहे हैं और पास में सभी बैठे लोग सुन रहे हैं और जयपुरिया भी सुन रहे हैं और वह रोने लगते हैं, बाबा जी से क्षमा याचना करते हैं क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ठीक ही सुनाया था। तब बाबा जी कहते हैं कि कोई भी इंसान कम नहीं है, हमने कुछ सोच के ही इनको यह पद दिया है। बाबा जी अपने भक्तों के साथ कभी कुछ गलत नहीं करते। आई होप नीम करोली महाराज जी से जुड़ी